दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भांगरोतु हिमाचल प्रदेश के मंडी तहसील का एक ग्रामीण क्षेत्र है। भांगरोतु ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी प्रेमलता दीदी जी। आपका जन्म 1969 में पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में हुआ। बचपन से आप घरेलू कामकाज में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, शीतलता, आज्ञाकारिता और सच्चाई सफाई आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1979 में सोलन शहर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1983 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से ईश्वरीय मिलन किया। परमात्मा प्रेरणा से 1985 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। तब से आप शिमला, जालंधर, सोलन, मंडी आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1997 से भांगरोतु में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। बचपन में मैं बहुत छोटी थी तो माना ऐसे घर का काम काज करना मुझे अच्छा लगता था। हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा और हम 5 भाई बहन थे, तो वो सब छोटे थे, मैं सबसे बड़ी थी। तो मुझे घर में उन बच्चों को भी देखना पड़ता था और घर का सब काम भी मुझे करना पड़ता था। तो पढ़ाई भी मैं करती थी, पर हमारे घर में तो ऐसा कुछ विशेष जैसे होता है भी कोई बड़े धार्मिक विचार या कोई बहुत पूजा पाठ या मंदिर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि पापा जी तो सर्विस में बहुत दूर बारों बार रहते थे, तो घर में मम्मी ही होते थे और कोई बुजुर्ग नहीं थे। तो मैं जैसे स्कूल पढ़ती थी, जाती थी, तो कभी कभी टीचर लोग हमें स्कूल से मंदिर ले जाते थे। तो मैं क्या करती थी कि मंदिर जाना पसंद नहीं करती थी। मैं सोचती थी वहाँ वो एक एक पत्थर उठवाएंगे और जय माता की करते पौड़ी चढ़ते जाओ, ऐसा बुलाते थे। तो मैं वहाँ आधे रास्ते से अपने घर की तरफ को मुड़ जाती थी कि मुझे तो घर में बहुत काम होता है। तो माता जी से मैं मन से ही माफ़ी मांग लेती थी और अपने घर आ जाती थी। और घर में आकर के जो भी घर का काम काज होता था वो मैंने करना होता था। और मेरे स्कूल के टीचर भी मुझे इस बात को जानते थे कि इसके ऊपर बहुत बर्डन है। इवन मैं कई बार घर से जैसे आटा पिसाई करना होता तो मेरे स्कूल के पास ही आटा पिसाई की मशीन थी, तो मैं जितना 5-6 किलो उठा सकती थी तो मुझे घर से वो दे देते थे। एक बाजू में स्कूल का बैग डालूँगी और दूसरा सिर पर मैं वो 5-6 किलो दाने उठा के स्कूल जाऊँगी। तो जब मेरे टीचर मुझे देखते थे तो वो मुझे कहते थे, प्रेमलता ये क्या लेके आई है। तो फिर मैं मन बहुत भोली जैसी थी, तो मैं उनको बोल देती थी, सर हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो मेरी मम्मी ने बोला है कि आते टाइम आटा पिसा के लाना। फिर वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे। कई बार मैं क्लास में ही रख लेती थी उस बोरू को भी साथ में, और ऐसे में शाम को आटा पिसा के लाती थी। तो बाकी मुझे इतना भी ज़्यादा इतनी समझ नहीं थी कि कुछ बढ़ना होता है, कुछ करना होता है। बस मैं ऐसे भी ठीक है भाई घर में रहना है, फालतू किसी से बात नहीं करती थी। इवन मैं स्कूल पढ़ी, आज तक भी मेरी कोई सहेलियां नहीं हैं।
4th क्लास में थी लगभग, आधे जैसे में पहुंची थी। तो फिर पापा जी की चिट्ठी आई मम्मी को कि ऐसे ऐसे एक सत्संग है और वहाँ पर भगवान के बारे में बताते हैं। तो मैंने सोचा भी आपको भी बुला लूँ, मैं अकेला क्यों जाऊँ, तो आप भी आ जाओ। तो 79 की बात है। तो फिर वो मम्मी भी चल पड़े। पोस्ट कार्ड जैसे पहुंचा तो अगले दिन वो तैयार हुए और वो सोलन की तरफ आ गए। तो हम बच्चे छोटे थे, तो हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं था जो हमें कोई देखता। तो उन्होंने हमारी नानी को बुलाया कि 10-15 दिन के लिए आप बच्चों के पास रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ। फिर नानी के साथ हम रहे और वो आ गए। फिर जब 15 दिन के बाद मम्मी सोलन से ज्ञान सुन के गए तो उनको बहन जी ने ये शिव बाबा के किरणों वाला चित्र दिया और एक ब्रह्मा बाबा और मम्मा का। तो जब 15 दिन के बाद वो थोड़ा रात जैसे में घर पहुँचे तो मैं ही बड़ी थी, बाकी मेरे भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे। तो मैं उठी, मैंने खुश हो गई कि मम्मी आ गए। फिर उन्होंने जैसे पहले कहा कि मैं तो स्नान करूँगी, तो हम तो कुछ नहीं समझे। मैंने कहा ठीक है आप स्नान करो। फिर जो खाना हमारा बचा हुआ था फिर मैंने उनको कहा मैं गर्म कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपने तो लहसुन प्याज डाल के बनाया है तो इसको रहने दो, मैंने नहीं खाना। फिर वो रसोई में गए तो उन्होंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ। फिर उन्होंने एक ही प्याज बचा था उस दिन हमारे घर में और एक लहसुन का, क्योंकि मम्मी थे नहीं तो सामान हमने लाया नहीं, वो थोड़ा थोड़ा जो रख गए थे उसमें से वो उतना कर बचा हुआ था। तो उन्होंने वो दोनों चीज़ें, लहसुन का भी उठाया एक गट्ठा और वो प्याज का भी एक वो पीस था। तो हमारा घर खेतों के बीच में था और बिल्कुल अकेला घर था और कोई पास में घर नहीं था। तो उन्होंने वो खेत में गिरा दिया, ज़ोर से ऐसे हाथ से फेंका। तो फिर मैंने अपनी नानी को जगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप देखो ये जैसे हमारी बुआ करती हैं, वो थोड़े थे ऐसे। तो मैंने कहा मम्मी भी वैसा ही कर रही है। तो फिर उन्होंने उठा और वो बात की होगी, फिर वो कुछ नहीं बोले। फिर मेरे को बोला उन्होंने कि जब सवेरे उठेंगे ना तो इस चित्र को नहीं ऐसे देखते हैं भाई, हाथ मुँह धो के देखते हैं या नहा के देखते हैं, फिर पढ़ना बहुत अच्छा आता है। तो हम तो बच्चे थे, तो फिर जैसे सवेरे दूसरे मेरे भाई बहन भी उठे तो मैंने उनको बोला कि मम्मी ने ऐसा बोला है कि ये चित्र लगा दिए उन्होंने रात को। उनको इतना ज्ञान का नशा था, शुरू में जैसे बाबा बोलते हैं तो हम तो क्या जाने, पर उन्होंने रात को ही वो चित्र दीवार पर लगा दिए और बोला कि सवेरे इनको ऐसे नहीं देखना। तो हम बच्चे हंसी भी जा रहे और मुंह नीचे कर कर के बाहर को दौड़ते हुए, छोटे छोटे थे तो जा रहे। फिर हम हाथ मुंह धो के आए, फिर हम उस चित्र के पास खड़े हो गए। फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम पंजाबी ज़्यादा जानते थे, हिंदी कम जानते थे। तो फिर लगे हम पढ़ने अक्षर मिला मिला के, बस फिर उतनी कर बात हुई। फिर हमने स्कूल में जाके शोर मचाया, साड़ी बीबी नू रब मिलिया, क्योंकि पंजाबी बोलते थे। तो हमने बोला कि हमारी मम्मी गए थे पापा के पास तो उनको वहाँ रब मिला। तो उस टाइम वो सभी टीचर ने और बच्चों ने ना हमारा मजाक ही बनाया एक किस्म से, बोला इनके घर जाएंगे और देखेंगे कैसा होता है रब देखना। तो हम ले आए बच्चों को इकट्ठे करके। तो फिर बोला कहाँ है, फिर हमने उस चित्र के पास खड़ा कर दिया कि हमारी मम्मी बोलती है कि ये है रब भाई। तो ऐसे ऐसे करते माना जैसे बच्चों के जैसी बात हो गई हो और हम उसको चित्र को रब समझ करके, भगवान समझ के जैसे भी वो चित्र की वो लाइनें पढ़नी और वही हो गया वो ध्यान। फिर पूरे गांव में जैसे दूर दूर जो घर थे उनको ये शोर मच गया कि मेरी मम्मी का नाम लेते थे वो कि संतोष को रब मिला है और वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। फिर काफ़ी जैसे फेमस, जैसे फिर उनका नाम उन्होंने भगतनी रख दिया। तो फिर मम्मी के नाम से नहीं वो जानते थे, भगतनी भगतनी करके। आज भी वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन आज भी हम जब कभी गांव जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो भगतनी बहुत अच्छी थी, कहाँ भी क्या। फिर हम बोलते हैं अब तो वो पूरे हो गए हैं। तो ऐसे करके नाम पड़ गया। तो सोलन में आए फिर हम। तो सोलन में एक दीदी सरका घाट में, वो आजकल निर्मला दीदी, वो योग में बैठे हुए थे। तब तो हमें इतना पता नहीं है योग में बैठे हैं क्या कर रहे, पर मतलब योग में ही बैठे थे वो बाबा के कमरे में। वहाँ गीत बज रहा था, वो मधुवन वाले बाबा तूने जो प्यार दिया कैसे भुलाए। मुझे बहुत उस गीत से जैसे ना अंदर से रोना जैसा तभी आने लग गया। वो गीत बहुत खींचता और मैं आज भी पता नहीं 50 बार उस गीत को सुनती हूँ। और जब पापा जी फिर अपने क्वार्टर हमको साथ ले गए तो वो तो ज्ञान में पूरी रीति से उसी टाइम से चल पड़े थे जो 7 दिन का कोर्स किया था। तो वो सवेरे सवेरे जब उठते थे तो वो बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाज, तालियां बजाते रहेंगे और वो उस गीत को गाते रहेंगे।
तो सोए सोए मुझे वो गीत बड़ा खींचता था और हमने उठ जाना, हमने भी स्नान पानी करना और उनके पीछे पीछे, समझ कुछ नहीं है, बस उनके पीछे पीछे जैसा वो करते थे वैसे हमने करने लग जाना। बस फिर वो 2 गीत मुझे आज भी बहुत ज़्यादा, मैं जब भी याद में अगर मैं गीत लगाऊंगी तो मैं यही 2 गीत लगाती हूँ और बहुत उसमें जैसे अभी भी उसी रूप से वही दिन जैसे मुझे लगता है जैसे आज भी मैं उसी रूप में हूँ और उनको सुन करके मैं भाव विभोर हो जाती। तो ऐसे करके फिर हम ज्ञान में चले, हमें मना ऐसा बोलो कि कोई विघ्न आया कि कोई दिक्कत आई, पता ही नहीं चला क्योंकि हम तो थे छोटे। जैसे स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती थी तो हम शिमला, जालंधर और सोलन, ज़्यादातर शिमला जालंधर में 2-2 महीने की छुट्टियों में हमने सेंटर में ही रहना, घर नहीं जाती थी, पहले भी नहीं जाती थी, फिर नहीं आती थी मम्मी की याद कि ऐसे उनको हम छोड़ के आए हैं। तो 2 महीने की छुट्टियों में हमने सेंटर में ही गुजारना। फिर उसके बाद वो सब सेवाएं हुई, लेकिन जब 97 में हम यहाँ भंगरोटू में आए क्योंकि मंडी में मकान नहीं मिल रहा था, तो ये मंडी के पर्पज़ से मकान लिया था, लेकिन ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनना था, ऊपर नहीं था। तो जब हम आए तो तब भी हम छोटे ही थे, माना ऐसे 30 साल के हुए होंगे, 30-32 साल के लगभग। तो यहाँ लोगों ने सोचा कि इस हॉल का लेंटर डलना था, ये पूरा बरामदे तक, ये बहुत बड़ा दिखता था। तो लोगों ने सोचा इनके पास बहुत पैसे होंगे। जो विघ्न की बात कर रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना सेवाएं करते कैसे विघ्न भी आते हैं, तो और तो मुझे ज्ञान में चलते टाइम कोई विघ्न किसी की तरफ से नहीं आया, लेकिन जब हम भंगरोटू में आए तो लोग बहुत सामना भी करते थे। तो इन भाई जी ने, नरेंद्र भाई जी ने हमें बोल रखा था, बहनों 5 बजे के बाद आप लोगों ने यहाँ बाहर नहीं जाना है। बहुत लोग अब लोग हमें बहुत प्रेज़ करते हैं कि आप लोग जब से यहाँ आए हैं तो इस रास्ते से शराबियों का जाना आना जैसे बंद ही हो गया है। लेकिन जब हम 97 में आए थे तो पूरी रात शराबी चलते थे और इतना ज़ोर ज़ोर से और इतना गंदा गंदा बोलते थे, तो सोए सोए कांप जाते थे, ये कैसा बोलते हैं। और फिर हमें याद आता था कि भाई जी ने बोला है बाहर नहीं निकलना है, इनको बोलने देना। और 83 में जब मैं बाबा मिलन में गई, 83 में मैं छोटी थी तो शायद 8वीं में पढ़ती थी, तो बाबा मिलन में शिमला से गए हम पहली बार। तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं बाबा मिलन क्या होता कैसा होता, दीदी ले गए। तो जैसे गई तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई मधुबन जाके, मतलब पहली बार गए थे और इतनी बीमार हुई मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन कमाल है प्यारे बाबा की, जिस दिन बाबा से मिलना था, बाबा ने आना था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर पानी कुछ थोड़ा भारी होता था तो उल्टियाँ, दस्त, बुखार बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाबा वाले दिन में बिल्कुल ठीक थी। तो जैसे बाबा उस टाइम एक एक को हाथ में टोली स्टेज पर बुला के देते थे। तो जब मेरी बारी आई तो बाबा ने मुझे टोली भी दी, लेकिन बाबा ने मेरे से 3 बातें की। वो बातें तो मुझे याद रही, पर मुझे आज तक भी वो लगता है कि मैं बाबा को सिर हिला के ही जवाब दिया, मैं हाँ जी ना जी कुछ नहीं बोली। बाबा ने मुझे बोला बच्ची ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं सोचती थी ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या होती होनी, तो फिर मैंने ऐसे ही सिर से की, बोली नहीं मुंह से कुछ, पर हाँ करी मैंने। फिर मेरे को घर में बहुत काम होता था, ये छोटे भाई बहन देखने पड़ते थे, मैं गुस्सा बहुत करती थी। तो बाबा ने बोला बच्चे खुशी के झूले में झूलेगी। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ी, क्योंकि मैं एक बार पींग झूट रही थी तो रस्सी टूट गई और मेरे बाजू में बहुत ज़ोर से चुभ गई और रस्सी। तो मैंने कहा नहीं झूला नहीं झूलना, उसमें चोट लगती है। पर बाबा को मैंने हाँ कर दी, पर मन मन में मैंने ये सोचा कि मैंने कहा झूला नहीं झूलना है। तो ऐसे करके जो है फिर बाबा ने बोला बच्ची जैसा आपका नाम है वैसा काम करोगी। फिर मैंने फिर हाँ जी कर दी, सिर से ही हाँ जी की। ऐसे में जब पहली बार बाबा से 83 में मिली तो बाबा से टोली भी ली, वो सब किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हम दादियों के मिलन की बात आती तो मैं माउंट आबू गई थी, एक ही भाई जी को लेके गए। उस ज़माने में माउंट आबू शिविर में लोग बहुत डरते थे, जाते नहीं थे हिमाचल से। तो इन्होंने, नरेंद्र भाई जी ने एक वकील भाई जी को तैयार किया, इनके काफ़ी क्लोज़ थे वो, बाकी हम तो नहीं इतना जानते थे। और मैं आपको सच बताऊं, जब मुझे मंडी से बस में भी बिठाया ना, तो मैं आपको पहले से बता रही, मैं बहुत सीधी थी, तो मुझे वही सोच चल रहा, ट्रेन में उरे परे लिखा होता है। अब हमारे पंजाबी में भी उरे परे, हिमाचल हर बोली में उरे भी, उरे दो परे दो।
मैं उसका अर्थ नहीं समझती थी कि उरे और परे का मतलब क्या होता है। तो मैं सोचूं कि शायद कोई नियम होता है कि उरे से चढ़ते होंगे ट्रेन में, परे से उतरते होंगे, कुछ इस प्रकार से मैं अपना मीनिंग निकालती थी, लेकिन पूछा किसी से नहीं था। तो मुझे वो डर लगा था। मैंने कहा मैं इस भाई को लेके जा रही हूँ तो नया है, तो मुझे अपने को पता नहीं है, नरेंद्र भाई जी जिद कर रहे हैं कि मुझे छुट्टी नहीं है, आप ही ले जाओ, आप ले जाओ। तो मैंने कहा ये भाई मुझे संभालेगा या मैं इसको संभालूंगी। मैं बड़ी, और मुझे आप बोलो इतनी शिवरिंग हो गई ना, इतनी कंपन हो गई, जैसे मेरे को ये तो बस में चढ़ा के चले गए, मैं बहुत कांप रही थी। मैंने कहा भाई तो यही उतर जाएगा कि ये पता नहीं क्यों डर रही है इतनी ज़्यादा। फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने बाबा देख लो भाई मैं तो डर रही हूँ, अब आपका काम है, आप जानो। तो ऐसे करके फिर बस थोड़ा जैसे तो आगे तक गए तो ठीक आ गया। फिर वहाँ जैसे हम वापिस आने लगे शिविर से, तो दादी जी, बड़े दादी जी पांडव भवन के आंगन में बैठे थे और मैं दौड़ के बाबा के कमरे की तरफ आ रही थी। मैं दौड़ के बाबा के कमरे की तरफ भी मैं बाबा से बुला के आती हूँ। तो दादी जी ने मुझे ऐसे करके बुला लिया, मुट्ठी इधर आओ। तो मैं चली गई। दादी जी ने बोला कैसे आई हो? मैंने कहा दादी जी शिविर में आई थी एक भाई को लेके। फिर उन्होंने इतना ही बोला, एक भाई को लेके आई थी? मैंने कहा हाँ जी। कहते माया आएगी तो समझ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ जी दादी, ऐसे हाँ जी कर दी। और वो बड़ों का देखो क्या होता है, बड़ों को कैसे ये हो जाता होगा टचिंग। हम दिल्ली स्टेशन में बैठे आ गए, इतनी कर बात हुई, दादी से ओम शांति हुई, दादी ने भी इतना कर ही बोला कि माया आएगी तो समझ जाएगी। हो गया वो सब कुछ। फिर हम जब दिल्ली बस स्टैंड में हिमाचल की बस का इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो भाई जी तो बाज़ार घूमने चले गए और मुझे बोला कि आप यहाँ बैठो मैं आ जाऊँगा। मैंने सोचा ये आ जाएंगे 1-2 घंटे में, तो वो नहीं आए शाम के 5 बजे तक। तो सुबह के हम बैठे हुए हैं 7-8 बजे के। तो मैं बोर भी हो रही थी। तो मेरी आदत थी मुझे कोई भी काम बताए तो मैं सबका काम करने को तैयार हो जाती हूँ। तो एक आदमी आया, उसने बोला यहाँ लेडीज़ की लाइन कम है, आप ज़रा मेरा टिकट बना दोगे, मैं देखता हूँ आपका सामान। तो उसने मेरे हाथ में पैसे भी दे दिए और वो सब दे दिया जो भी था। मैं भी चल पड़ी। बस उसी घड़ी वो दादी की बात मुझे याद आ गई कि बच्ची मुट्ठी माया आएगी तो समझ जाएगी। फिर मैं ना रुक गई, पीछे हट गई। मेरे को ये आया कि मेरा सामान कौन देखेगा, तो शायद कहीं मेरा सामान ही नहीं ले जाए। चाहे मेरा सामान कुछ भी नहीं था पर फिर भी था। तो मैंने कहा, फिर मैं थोड़ी देर पैसे पकड़ के खड़ी रही। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, जाती हूँ। वो फोर्स करे जब बार बार कि जाओ जाओ, फिर वो भीड़ लग जाएगी। मैंने कहा ऐसा है ना भाई जी, ये 2-3 लेडीज़ और भी परे बैठी हैं और ये इनके है सामान देखने वाले ना, आप इनको बोलो ये लो अपने पैसे और ये बना देंगी आपका टिकट और मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैं नहीं गई। उसने बड़े गुस्से से वो पता नहीं क्या क्या बोला और चला गया। फिर 2-4 घंटे के बाद शाम के टाइम में पुलिस वाले उसको पकड़ के ला रहे हैं, खूब मार रहे हैं उसी लोग को। मैंने कहा ये तो वही लोग है। जब मैंने देखा भी इसको क्यों मार रहे हैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सवेरे आया था मेरे पास, बोला मेरा टिकट बना दो। फिर मेरी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो दादी जी ने मुझे बोला था माया को परख लेगी, ये पता नहीं कैसा जैसा आदमी है, तभी मार रहे हैं ये लोग इसको। फिर बस ऐसे करके दादी जी के साथ का ये वरदान बन गया। फिर और एक बार हम मधुबन गए तो दादी जी कहीं विदेश सेवा पर गए थे, तो मुझे पांडव भवन के गेट से ही खालीपन लगना शुरू हो गया कि दादी नहीं है यहाँ पर, दादी नहीं है यहाँ पर। जब से बाबा की बच्ची बनी हूँ मैं, छोटेपन से चलो तब समझ नहीं थी, पर जब से समझ भी आई है तो तब से लेकर बाबा के बच्चे बनने से, जैसे मान लो मेरे को जैसे डरने का संस्कार था या कुछ ऐसा था, तो ये बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से मुझ आत्मा में जैसे झिझक बहुत होती थी, ये सब संस्कार बाबा के घर में आने से मेरे परिवर्तन हुए, शक्ति आई। जैसे मैं किसी के सामने बात नहीं करती थी, इवन अपने फादर के सामने नहीं करती थी, तो मुझे जब बोलते थे क्लास करानी है, तो मैं आज भी भाई जी सामने बैठे मैं इनको बोलती थी मैं झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ पर मैं मुरली नहीं सुनाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी। मनन ये वाला ना करने का संस्कार मेरा ज़रूर था। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं गलत बोल दूँगी तो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन बाबा ने इन सब आत्माओं को निमित्त बना के फिर ये संस्कार मेरा आज ख़त्म हो गया। और जैसे श्रीमत की बात आती है, वे बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें कल्याण समाया होता है। तो बाबा की किसी भी श्रीमत का जो है वो उसको कॉमन नहीं लेना है, भगवान के बोल हैं तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ राज कल्याण समाया है, ये मान करके मैं उसको सच्चे दिल से उस बात को लेके चलती हूँ और उसमें सफलता जो है वो होती है। तो अभी लेटेस्ट पुरुषार्थ तो यही है कि
जैसे दादियों की हमने हिस्ट्री पढ़ी है, तो मुझे तो अब यही लगता है कि बहुत बाहर मुक्ता में ना जा कर के, अब जैसे 14 साल के तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन 14 साल की तपस्या के जैसा ये टाइम चल रहा है। और मैं बार बार यही दोहराती हूँ, अपने को भी औरों को भी मैं यही कहती हूँ कि चलो चाहे जो मर्जी हो रहा है, प्रोग्राम तो होते रहेंगे, होने ही, बाबा ने कहा सेवा तो अंत तक होनी है। लेकिन अब जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तो सेवा भी हमारी उतना फिर हमें फल नहीं देगी, वो इतनी फलीभूत नहीं होगी। तो जैसे दादियों ने शुरू में आत्मा का अभ्यास कितना किया, एक कॉमन बोलना आत्मा अलग चीज़ है, लेकिन उस आत्मिक स्वरूप में घड़ी घड़ी उस स्मृति में रहना, अगर हम सच में आत्मा बने हैं तो ये जो छोटी मोटी बातें, रूठना, ये होना, वो होना, ये जो भी आता है, तो इसका मतलब फिर हम आत्मा भी बने नहीं हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति का जो बाबा ने और दादियों ने 14 साल अभ्यास किया, अब वर्तमान समय संगम का वही पल पुनः दोबारा से चल रहे हैं। अगर हम समझें तो वो 14 साल की तपस्या के जैसा मैं अटेंशन अपने पर देती हूँ कि हमें उन फालतू बातों में नहीं जाना, जितना हो सके आत्माभिमानी स्थिति में ही रहने का अभ्यास करती भी हूँ और करना है, और घर वापस जाना है, क्योंकि अब समय भी बताने लग गया है अच्छी तरह से। तो समय हमारा टीचर नहीं बने, हमारा टीचर तो बाबा है। तो बाबा की इस बात को, इस श्रीमत को मैं सामने रख करके चलती हूँ कि शरीर कभी भी छूटे, लेकिन अभी हमें पुरुषार्थ पूरा कर लेना है कि जो बाबा ने एक काम दिया है कि बिल्कुल शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बन कर के ही हमको घर वापस जाना है। यही अभी वर्तमान समय का शुद्ध संकल्प है। ब्राह्मण परिवार के लिए भी मेरा तो यही, जो बाबा मुरली में कहते हैं उसी बात को उनको मैं दोबारा से अंडरलाइन करवाती हूँ, दोहराती हूँ कि देखो बाबा हमसे क्या चाहते हैं। तो जो बाबा हर मुरली में रोज़ जो बात कहते हैं, भाई सुनाने वाले को नहीं देखो, किसी और को नहीं देखो, लेकिन हमको तो बाबा के हम बच्चे बने हैं, बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तो जो मुरली में बाबा ने बोला है हमें वो ही करना है। बातें तो बहुत मायावी आती हैं, लेकिन भाई बहनों के लिए भी, ब्राह्मण परिवार के लिए भी मेरा तो यही है कि बहुत जो है वो कंपटीशन में ना जा कर के हम अपना एक ही संकल्प दृढ़ रखें कि जो बाबा ने कहा है वो बन के दिखाना है। कि जो हम देवता बनने जा रहे हैं तो सतयुग में जाके नहीं, लेकिन यहाँ से ही वो लक्षण हमारे जीवन से कुछ तो नज़र आने चाहिए कि हाँ ये देवता बन रहे हैं। दोनों तरफ का प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले इनकी टीचर रही हूँ, अब स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट की तरह मैं इनको अब स्टूडेंट नहीं देखती, बिल्कुल अपना टीचर मानती हूँ। और इनके जो भी इनके गुण हैं उनको मैं अपने में पूरी तरह धारण करने की कोशिश करती हूँ कि इनमें सभी खूबियाँ जो हैं वो कूट कूट कर भरी हुई हैं। कोई भी कमी महसूस कभी होती ही नहीं कि इनमें ये कमी है। एक परफेक्ट टीचर हैं। दीदी जी की जो विशेषता थी, तो इनके अंदर देखा मैंने लव और लॉ का बहुत अच्छा बैलेंस है। तो दीदी क्या सिखाते भी है और साथ में प्यार भी देते थे, और साथ में इनके बहुत अच्छे संस्कार है, सफाई के, पवित्रता के, और बाबा की जो दिनचर्या हमारी सेंटर की, तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट है, और उसमें किसी को ना अमृत वेला मिस करने देते हैं और ना खुद मिस करते हैं। नेचुरल तौर पे इस बहन के अंदर पाई। नंबर एक की सिंपलिसिटी, ये जो बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इनके अंदर थी, वो ही यज्ञ में सेवा करने के बावजूद भी उनके अंदर, इस उम्र तक भी इनके अंदर मैं सिंपलिसिटी देखी। और दूसरा गुण इनके अंदर मैंने ये देखा कि भाई बहनों के साथ क्लास में जो भी पालना देती हैं, क्लास के भाई बहनों से उतना ही मिक्स होती हैं, उतनी बात करेंगी जो वाणी में आती है। कोई इधर उधर की बात फालतू या अलग से किसी जिज्ञासु के साथ मैंने आज तक कभी बैठते नहीं देखा। पहले ही दिन जब मैं सेंटर पर आई, तो जैसे ही मैंने दीदी को देखा, तो दीदी ने पहले दिन कुछ ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन जैसे ही दीदी ने कहा कि मैं भगवान से मिलकर आई हूँ और उनके दिव्य वरदानों से झोली भरकर हम आए हैं,
तो पता नहीं वो शब्द सुनते ही वो कैसे योग युक्त उन्होंने वो कहा, तो मुझे मेरे अंतर मन में चले गए और मुझे लगा कि सचमुच इन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है और मुझे अगर अपना जीवन बनाना है तो ऐसा ही जीवन बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इनके जैसा जीवन बनाना है। तो इसलिए दीदी जी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे और पहली ही नज़र में, दृष्टि में इन्होंने बाबा की ऐसी दिव्य शक्ति मेरे अंदर भर दी जो आज तक हम ईश्वरीय ज्ञान में चले हुए हैं। दीदी का जीवन बहुत ही साधारण है। दीदी के नियम और दीदी की कितनी अच्छाइयाँ करें हम लोग वो उतनी ही कम है। दीदी की बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं हैं जो हमारे जीवन में आज काम आ रही हैं। दीदी की मैं कितनी प्रशंसा करूं उतनी भी कम है, क्योंकि दीदी ने मुझे ज्ञान सुनाया और मैं उस ज्ञान पे अमल कर रही हूं, तो आज मैं बड़ी सुखी महसूस करती हूं अपने आप में। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। कोई पाल सके ना यूं हमको, कोई पाल सके ना यूं हमको, तुमने जो पाला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। तेरी पावन पावन किरणों ने जीवन चमकाया है। जो भी चाहा मैंने तेरी याद में पाया है। तेरी पावन पावन किरणों ने जीवन चमकाया है। जो भी चाहा मैंने तेरी याद में पाया है। राहों में मेरी बाबा किया तुमने उजाला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है। मेरे बाबा प्यार तुम्हारा दुनिया से निराला है।